रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह उसके रसूल का पैगाम लेकर आए और इस पैगाम को सुनना, इस पर अमल करना और दूसरों तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी। और ये जिम्मेदारी हमारे बाप ने उन पर नहीं लगाई, किसी आलिम दीन ने उन पर नहीं लगाई, किसी मुफ्ती ने उन पर नहीं लगाई। ये जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सब पर लगाई है। और वो अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, जिसका मफहूम है, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हें भेजा गया लोगों की नफर आसानी के लिए। तुम बड़ी बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कौन, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कौन, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान, हम सब ने अजीम और शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे के अंदर हमारी रूह ने अल्लाह से इकरार किया, वादा किया कि अल्लाह हम दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे, आपके नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगी को गुजारेंगे। मेरे भाई, दुनिया में आए तो दुनिया की चमक को देखा, दुनिया की रंगीनियों को देखा, दुनिया की गलाजत को देखा, दुनिया के कदर को देखा और देखकर इसकी जिंदगी के अंदर अपने मुंह को ऐसा मारा जैसे ये हमारा ठिकाना, इधर ही हमारे को लेकर जाने, हमारी अय्याशी कर देंगे, जितनी अय्याशी करनी है इधर कर लो, आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। हदीस पाक में क्या रहा है कि दुनिया मुसलमानों के लिए तेज खाना और काफिरों के लिए जन्नत। नाउजुबिल्लाह, काफिरों के साथ साथ हम भी इसको अपनी जन्नत में शुमार कर बैठे। मेरे भाई, हमारे ये ठिकाने नहीं है, हमारे ये ठिकाने नहीं है। हम अपनी मर्जी से दुनिया में आए नहीं है और अपनी मर्जी से दुनिया से जाएंगे नहीं। अल्लाह ताला ने हमारे को भेजा और अल्लाह ताला हम सबको वापस बुलाएगा। अल्लाह ताला हम सबसे ये चाहे, मेरा बंदा मेरे पास आ जाए और मुकम्मल कामयाब होकर आ जाए। मुकम्मल कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तिजारत में, वजारत में, सदारत में, किसी औहदे में, किसी डिग्री में, मेरी सोच में, मेरी चलाकी में, मेरी जायरत में, मेरे माल में, मेरी दुकान में, मेरे बंगले में, मेरी गाड़ी में, मेरे लालच में, मेरी होशियारी में। खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, मेरे भाई, किसी चीज में कामयाबी नहीं है। कामयाबी का जो दारोमदार रखा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों में, मुबारक अमलों के अंदर रखा। जो शख्स इसके ऊपर जिंदगी गुजार रहे, खुदा की कसम, ये बात कसम खा के कहीं जा सकती है, वो इंसान, वो शख्स कामयाब है जो इससे अच्छा जिंदगी गुजार रहा है। यह गुजारेगा, दुनिया में भी नाकाम, चली बर्बाद होगा और आखिरत में भी नाकाम होगा। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म हम सब पर क्या कर दिया मेरे भाई? कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म हम सब पर क्या कर दिया भाई? तो तेज आवाज से बोलना, क्या नमाज और आज मुअज्जिन बुला रहे, अय्याल फलाह, अय्याल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हमारी दौड़ कहाँ पर लग रही है? दफ्तर के अंदर, बिस्तर के अंदर, मोबाइल के अंदर, नाचने गाने में, घूमने फिरने में, नए नए शौक में, किसी की गुलामी करने में, किसी की मुलाजमत करने में, किसी के तलवों को चाटने में हमारी दौड़ें लग रही है। और अल्लाह का हुक्म आ रहा है, अय्याल फलाह, अय्याल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मेरे भाई, हम सबकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करने में, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो कामयाबी की तरफ जाता हो। हमारा माल, हमारी चलाकी, हमारा लालच, हमारी होशियारी, खुदा की कसम, हमें जरा भर भी कामयाब नहीं करेगी। हमें जो कामयाब करेगा सिर्फ एक तरीका है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। इस बात को बताने, इस बात को समझाने अल्लाह ताला ने एक सिलसिला जारी किया। 1,24,000 पैगंबरों को दुनिया में नाबूद फरमाया। जितने भी नबी आए सबों ने एक ही बोला तो बोला, एक ही बात की दावत दी, लोगों बोलो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। जो वक्त नबी की बात को मानता था, अल्लाह ताला सिर्फ उसको कामयाब करता था। जो वक्त नबी की बात को नहीं मानता था, अल्लाह ताला उसको नाकाम किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है ना मेरे भाई,
सब तेज आवाज से बोलना, क़यामत तक कोई नबी आएगा, क़यामत तक कोई नबी आएगा, क़यामत तक कोई नबी आएगा, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। 1,24,000 पैगंबर जब ये पैगाम लेकर दुनिया में आए तो ये लोगों पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। जो वक्त के नबी की बात को मानता था, अल्लाह ताला सिर्फ उसको कामयाब किया करते थे। अब हम सबका ईमान है, हम सबका यकीन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अब ये काम कौन करेगा मेरे भाई? अब ये काम किसकी जिम्मेदारी? ये काम किसकी जिम्मेदारी मेरे भाई? किसकी जिम्मेदारी? मेरे बाप की जिम्मेदारी? ये काम मेरे बाप की जिम्मेदारी या तुम्हारे बापों की जिम्मेदारी या किसी आलिम दीन की जिम्मेदारी या किसी मुफ्ती की जिम्मेदारी? इसकी जिम्मेदारी मेरे भाई। और उस शख्स की जिम्मेदारी जिसके सीने में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो इस मेहनत का जिम्मेदार है। अब वो इस जिम्मेदारी को माने या ना माने, उसका दिमाग इस बात को माने या ना माने, उसका दिल इस बात को माने या ना माने, ये जिम्मेदारी अल्लाह ने उसके ऊपर मुकर्रर कर दी। और मैंने शुरू में बताया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जिम्मेदारी का कुरान पाक में साफ साफ इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि ए उम्मत मोहम्मदिया, हम सब कौन है भाई? उम्मत मोहम्मदिया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब उम्मत मोहम्मदिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाउजुबिल्लाह किसी कौम से, किसी फिरके से, किसी जबान से, किसी मसलक से मुखातिब होकर नहीं फरमाया। अल्लाह ताला ने वो हुक्म फरमाया, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हें भेजा गया, तुम्हें भेजा गया किस लिए? लोगों की नफा आसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। फिर एक और जगह मेरा रब इरशाद फरमाता है, जिसका मफहूम है उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, भली बातों का हुक्म करे, बुरी बातों से मना करे। ऐसे लोग पूरे फला पाने वाले हैं जो इस काम को करते हैं। मेरे भाई, इसी प्रोग्राम को आप लोगों तक लेकर आया था और जब तक जिस्म में जाने, जब तक लेकर आता रहूंगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी अल्लाह ने मुझ पर, तुम लोगों पर, पूरी उम्मत मुस्लिमों पर लगाई है। और वो अल्लाह इस जिम्मेदारी का पूछेगा। वो अल्लाह हमसे दुनिया में ये नहीं पूछेगा कि कहाँ क्या कर कर आया, कहाँ क्या कर कर आया। वो अल्लाह हमसे ये पूछेगा, बता तेरा पालने वाला कौन था, तेरी जरूरतों को पूरा करने वाला कौन था, तेरे को रोजी देने वाला कौन था। मेरे भाई, दुनिया की दौड़ लगाएंगे तो दुनिया के लफ्ज हमारे जिस्म का हर आधा उस चीज की गवाही देगा। अगर आखिरत की दौड़ लगी होगी तो मेरा भाई हमारा जिस्म का हर आधा उस चीज की गवाही देगा। मेरे भाई, इसी पैगाम को लेकर आया था। अगर कोई बात बुरी लगी हो या बात में कुछ ऊंच नीच हुई हो, दिल से माजरत चाहूंगा भाई, क्योंकि ना कोई आलिम हो, ना कोई मुफ्ती हो, सीखने वाला हूं। और अल्लाह ताला हम सबको सीखने की तौफीक अता फरमा दे और हमारे नशों से निकालकर, हमारे नशों से निकालकर, खुदा की कसम, खुदा की कसम, आज हर इंसान नशे के अंदर है। खुदा की कसम, आज हर इंसान नशे के अंदर है। हर वो शख्स नशे के अंदर जिसके कान के अंदर हय्या अल फलाह, हय्या अल फलाह की सदाई और वो अक्सर मस्जिद को नहीं जा सका, वो नशे के अंदर है मेरे भाई। तो मेरे भाई, आप सबसे गुजारिश है, अपने अपने नशों से बाहर आकर हय्या अल फलाह, हय्या अल फलाह की कामयाबी को पहचानने वाले बन जाओ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला हम सबको इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे।